तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का हम डेली करंट अफेयर को देखने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर है, तो ये विज्ञान, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य पर आधारित है। मेन हेडिंग आपकी ये जो है, तो ये है आपकी। अब इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो है, कुडनकुलम यूनिट 5 में बड़ी प्रगति। अब इसे देखें तो ये जो है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के यूनिट 5 320 टन का रिक्टर प्रेशर वेसल सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अब इसे सरल भाषा में जैसे समझें, तो उसके लिए यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में बन रहे नए परमाणु ऊर्जा प्लांट यानी कि यूनिट 5 ये जो है, और 320 टन भारी मुख्य मशीन रिक्टर प्रेशर वेसल को उसकी सही जगह पर फिट कर दिया गया है। यानी जैसे कि कोई ये मशीन हो गई जैसे, अब इसे जो है ना, तो ये सही जगह यानी कि यहाँ पर सेट कर दिया गया है। तो इससे जो है, ये जो है बिजली के तार हैं, तो ये बहुत तेजी से यानी कि तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। अब इससे पहले था तो धीमी गति थोड़ी थी, अब जो है ये तेजी गति से आगे बढ़ेगी। अब जो हमारा दूसरी मेन पॉइंट है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के रोड मैप की पुष्टि की है। मतलब कि सरकार ने तय किया है कि 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया यानी खून की एक गंभीर बीमारी, सिकल सेल एनीमिया जो है वो खून की गंभीर बीमारी है। ये खून की एक गंभीर बीमारी है, उसको जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। 47 तक उद्देश्य यही है कि 2047 तक जो ये बीमारी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब जो दूसरी है, तो वो फुटपाथ पर चलने का अधिकार है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक नागरिक फैसले को फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के लिए अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना है। जैसे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हो गया, तो इसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा हो गया, मतलब कि हम विदेश की न्यूज़ देखते हैं। विदेश की मतलब कि करंट अफेयर को देखते हैं। जैसे कि भारत को FATF की उपाध्यक्षता कल यानी कि जो 20 तारीख थी, तो उसको जो है भारत को FATF की उपाध्यक्षता मिली है। तो उसके लिए हम, जैसे कि भारत ने आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करते हुए पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की उपाध्यक्षता संभाली है। अब जैसे हम इसे की आसान भाषा में समझे, तो ये दुनिया में जैसे आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने की सबसे बड़ी संस्था है। यानी कि जो आतंकवादी होते हैं, उनको रोकने की सबसे बड़ी जो है ये संस्था है। भारत को जो है फर्स्ट टाइम ये उपाध्यक्षता में बनाया गया है। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इससे मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, पहले ऐसा नहीं था। तो सेना के लिए जैसे अब जैसे ये है SMPP और KN KNDS के बीच संरक्षा समझौता। अब भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी SMPP ने पेरिस के यूरोसैटरी प्रदर्शनी में यूरोपीय रक्षा कंपनी KNDS के साथ लोटरिंग म्यूनिशन विकसित करने के लिए समझौता किया।
अब इसे से देखें कि भारत की कंपनी एसएमपीपी ने फ्रांस की कंपनी केएनडीएस, ये जो है केएनडीएस के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर सेना के लिए लोटरिंग म्यूनिशन सॉरी आधुनिक ड्रोन जैसे हथियार बनाएंगे, यानी कि ये आधुनिक हथियार बनाएंगे और इसीलिए इन्होंने आपस में हाथ मिलाया। अब देखते हैं कि ये जो ब्रिक्स फोरम 2026 ब्रिक्स देशों के छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया। यानी कि अब इसे आसान भाषा में समझे तो ये जो फर्स्ट बैठक आगरा में बड़ी बैठक जो ब्रिक्स देशों के छोटे और मध्यम यानी कि छोटे और मध्यम व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा एक खास मीटिंग बुढ़ी गई, मतलब कि खास मीटिंग रखी गई, जिससे कि ये वहां पर बैठक हुई। अब जो दूसरी हमारी है तो ये गाजा के लिए चिकित्सा सहायता की अपील। नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के नागरिकों के लिए भारत सरकार से आपातकालीन चिकित्सा और मानवीय सहायता का अनुरोध किया। यानी कि दिल्ली में मौजूद फिलिस्तीन ने दूतावास ने भारत सरकार से अपील की कि वे युद्ध युद्ध से प्रभावित गाजा के लोगों के लिए दवाइयाँ और मदद भेजे। यानी कि वहाँ जो जैसे बीमार लोग हैं और उनको दवाइयों की ज़रूरत है, तो उसके लिए उन्हें जल्द से जल्द मदद भेजा जाए। अब अगले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये जो आज 21 जून 2026 है, तो आज के दिन ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले देखें तो ये कोलकाता से पीएम मोदी का नेतृत्व है। पीएम मोदी ने जो है कोलकाता में आज 12वां योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कोलकाता के रेड रोड से पूरे देश का नेतृत्व किया। मतलब इसे आसान भाषा में समझे तो आज जो है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कोलकाता के रेड रोड और देश का नेतृत्व इस पर किया। इसका मेन हम लोग थीम देखते हैं। ये जो है थीम, तो साल 2026 की जो इसकी थीम है तो योगा फॉर हेल्थ अगेन, यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग जारी। जैसे बूढ़े लोग हैं जो मतलब कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता है, मतलब हमेशा कहीं बीमार कहीं कुछ होते रहते हैं, तो उनके लिए योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जरूरी है, ताकि वो इससे स्वस्थ रहें और उनकी जो आयु है उसमें सुधार हो। अब जो दुनिया भर में इसका कार्यक्रम, तो भारत के अलावा दुनिया के 210 से ज्यादा देशों और करीब 2500 जगहों पर योग दिवस के खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका के डेलावेयर जो अमेरिका का डेलावेयर राज्य है, उसके गवर्नर ने तो आज के दिन को आधिकारिक रूप से योग दिवस घोषित किया है। यानी कि जो अमेरिका के डेलावेयर राज्य के गवर्नर है, उन्होंने आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको योग दिवस ही घोषित कर दिया है आधिकारिक रूप से। आधिकारिक रूप से योग घोषित कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब जैसे ये है, तो ये बड़े प्रोजेक्ट
और राज्य की खबरें हैं। अब से उड़ीसा को 47,600 करोड़ की सौगात, यानी कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलकर उड़ीसा के मयूरभंज में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें बिजली, अस्पताल, सिंचाई और सड़कें बनाना शामिल है। यानी कि इसे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 47,000 उड़ीसा के मयूरभंज में 47,600 करोड़ से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसका शिलान्यास किया। इसमें जो है बिजली, अस्पताल और सिंचाई और सड़कें बनाना शामिल है। मतलब कि ये जो 47,600 करोड़ से ज्यादा मतलब है, तो इसका ये जो प्रोजेक्ट है, इससे हमारी रोडें, अस्पताल और सिंचाई, यानी किसानों के लिए सिंचाई, इसकी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अब जैसे पटना में जीडीयू जेडीयू की बैठक, आज पटना में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर अंतिम मुहर लग सकती है। यानी कि अभी लगी नहीं है, बल्कि लग सकती है। तो इसी के साथ आज हमारा जो है करंट अफेयर का टॉपिक आज हम यहीं पर अपना एंड करते हैं। और आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी शुरुआत में, जैसे कि अभी जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ेंगे और भी मतलब मजा आने वाला है। जिससे और पर डे मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही, हम लोग पर डे सुबह 9 बजे जरूर ये करंट अफेयर आपको अपलोड कर दिया जाएगा और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोग आए, अपने समय दिया, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।